Hello friends, myself Akhilesh Thakur once again before you through my YouTube channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience। आज बिहार दिवस के अवसर पर मैं अपने उद्गार व्यक्त करने जा रहा हूँ। ये बड़ा ही पावन दिवस है क्योंकि बिहार एक ऐसी भूमि है जहाँ दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, जिस धरती ने दो धर्मों के प्रणेता महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ और वर्धमान महावीर की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। आज वर्तमान बिहार पर जब हम गौर करते हैं, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, परंतु एक उपयुक्त वातावरण जो उन प्रतिभाओं को प्रस्फुटित, पल्लवित, पुष्पित होने के लिए चाहिए, उसका निश्चित रूप से अभाव। अगर हम लिटरेसी के पैमाने पर आके तो बिहार बहुत पीछे है, अगर पर कैपिटा इनकम पर आके तो बिहार बहुत पीछे है। तो आखिर इतनी गौरवमयी विरासत को संजोए हुए बिहार आज मंथन करने का दिन है, आकलन करने का दिन है कि 110 वर्षों में ये बिहार इतनी प्रतिभाओं के होते हुए नेशनल असेसमेंट के दौर में पीछे क्यों है। जहां आबादी में इसका तीसरा पोजीशन है, आबादी के घनत्व में छठा पोजीशन है। प्राकृतिक रूप से गंगा इस राज्य के बीचों बीच से गुजरती है, मैदानी इलाके हैं, कृषि प्रधान राज्य है। उन सब के बावजूद भी कहीं न कहीं अगर अचीवमेंट में हम पीछे हैं तो आज के दिन हम बिहार वासियों के लिए संकल्प लेने का दिन है कि हम किस तरह से अपने संसाधनों का, अपनी प्रतिभाओं का एक ऑप्टिमम उपयोग करके किस तरह से राष्ट्रीय क्षितिज पर, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना स्थान बेहतर बना सकते हैं। हमारी प्रतिभाएं आज पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेर रही है, परंतु अपने बिहार में निश्चित रूप से माहौल वैसे बेहतर हुए हैं, क्रमशः बेहतर होते जा रहे हैं। उसको और बेहतर करने में हम सभी बिहार वासियों का योगदान बहुत आवश्यक है और आज का दिन बड़ा ही प्रासंगिक दिवस है, जिस पर हम संकल्पित हों कि हम शताब्दी 10 वर्ष पहले हमने शताब्दी वर्ष मनाया था, 1 दशक और उसमें जुड़ गए हैं, प्रगति हुई है, लेकिन उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। इट इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन कि और बेहतर ये कैसे हो सकता है। तो हम थोड़ा सा अपनी विरासत है उस पर नज़र दें। वर्तमान स्वरूप जो बिहार का है वो बनने में भी बहुत समय लगे। इसका नाम, यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सारे अध्ययन केंद्र थे जिनका नाम विहार था, और उन विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। और 1912 से पूर्व यह बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, और 1912 के 22 मार्च को जॉर्ज पंचम के आदेश से लॉर्ड हार्डिंग
ने इसे उड़ीसा के साथ बंगाल से अलग करने की घोषणा की। 1936 में उड़ीसा भी इससे अलग हो गया और कालांतर में 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी इससे अलग हुआ और वर्तमान में वे 9 प्रमंडलों और 38 जिलों, 534 प्रखंडों, 45,103 गाँव का ये जो समूह है, ये राज्य है, ये बिहार है। जिसकी जो विरासत है, इसका जो राज्य गीत है, उसमें बहुत सारा कुछ निहित है। ये वाकई में कहा जाता है कि मेरे भारत के कंठहार। तो ये वाकई में ये कंठ के हार के रूप में बिहार अवस्थित है। और ये वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि नगर आज एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ उनका आश्रम हुआ करता था और मिथिला की भूमि पर सीता माता अवतरित हुई थी। और ये बिहार की धरती वाकई में बहुत बड़े विरासत को संजोए हुई है। तो उस विरासत से हमें प्रेरणा ग्रहण करने की ज़रूरत है। जहाँ कभी बिहार और उड़ीसा बहुत दिनों तक एक रहे, उस कलिंग राज्य पर आक्रमण सम्राट अशोक ने किया था। और उस सम्राट अशोक जिसका शासन, जिसके राज्य में नालंदा ही नहीं विक्रमशिला और वो तक्षशिला तक बिहार के अंदर आता था उस जमाने में। सम्राट अशोक का इतना बड़ा क्षेत्र विस्तारित था। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, ज्ञान का केंद्र था। और महात्मा बुद्ध की इस धरती पर एक चमत्कार हुआ कलिंग युद्ध के दौरान कि पद्मा के हुंकार को सुनकर सम्राट अशोक बुद्ध बौद्ध धर्म के शरण में गए और हिंसा के मार्ग को छोड़कर आज पूरी दुनिया में बापू का जो सत्य और अहिंसा का मार्ग, जिस पर चलकर नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों ने कामयाबी हासिल किया, वो गांधी को अपना गुरु मानते रहे। उस गांधी जी की कर्मस्थली इस बिहार में रही, जहाँ राजकुमार शुक्ल जैसे लोग जब कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ पहुँचे थे तो उनका साथ देने के लिए महात्मा गांधी वचन दिए और यहाँ आए और किसानों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उनका पहला एक सफल आंदोलन हुआ बिहार की भूमि पर। महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में पूरी दुनिया में जाते हैं, वैसे ही सम्राट अशोक भी उस अहिंसा को अपनाए और ज्ञान का प्रचार प्रसार में भारत ही नहीं श्रीलंका तक उनके पुत्र महेंद्र संघमित्रा भी उसके साथ। और इसी बिहार की धरती पर नालंदा में ह्वेनसांग जैसे अध्ययनशील व्यक्ति जो बहुत दिनों तक विद्यार्थी के रूप में रहे, फिर शिक्षक के रूप में रहे। हमारा बिहार इतना ग्रेटफुल है कि ह्वेनसांग मेमोरियल यहाँ बना हुआ है और ह्वेनसांग की गाथा बिहार के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं कि किस तरह से संघर्ष करके ह्वेनसांग अपनी आत्मा की पुकार पर आए और उनके गुरु जो सेवानिवृत्त हो रहे थे शांतिभद्र, वो उनका इंतजार किए और उन्हें शिक्षा दी। तो ये ज्ञान की धरती नालंदा, विक्रमशिला आज भी उनके अवशेष उन महान गाथाओं का स्मरण दिलाते हैं। और उसी के नए रूप में वर्तमान बिहार में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय और चंद्रगुप्त प्रबंधन विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट बनाए गए।
और ज्ञान की धरती के रूप में प्रसिद्ध है। ये विहार आज 110 वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर पर हम संकल्पित हो रहे हैं अपनी प्रतिभाओं को उचित वातावरण प्रदान करने के लिए, अपनी विरासत से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए और यहाँ चंपारण की धरती पर गांधी ने जो शिक्षा के प्रयोग किए, बुनियादी विद्यालयों का निर्माण किया, जिसके आधार पर बिहार की शिक्षा को नए आयाम मिले। यहाँ पर एक से एक साहित्यकार जिनका स्मरण करना इस दिवस पर प्रासंगिक होगा कि फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, सुदूर पूर्णिया के इलाके में उनका जन्म हुआ था और उनकी रचनाओं में भी उन देहाती वातावरण का जिक्र आता है। उनकी रचनाओं पर फिल्म का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ के मिथिलांचल के विद्यापति जो आध्यात्मिक रूप से इतने समृद्ध थे, कहा जाता है कि महादेव भी उगना के रूप में उनके यहाँ चाकरी किए, और जब ये बात स्पष्ट हो गई तो वो फिर विलुप्त भी हो गए। आज उन उगना के नाम पर रेलवे स्टेशन हॉल्ट बना हुआ है। और विद्यापति जहाँ गंगा की शरण में अंतिम समय में आते हैं तो गंगा भी अपनी धार बदल के विद्यापति नगर समस्तीपुर बिहार में ही, ये सब ऐसा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। गंगा बीचों बीच से गुजरती है, इनके इलाकों को समृद्ध करती है। गंगा भागलपुर में गांगेय डॉल्फिन के लिए सेंचुरी बनाया गया है, जो पूरे भारत में एक अनोखा डॉल्फिन रिजर्व क्षेत्र है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र वाल्मीकि नगर में है। तो आप देख सकते हैं कि एक ज़माना था जब अशोक के ज़माने में पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनाए गए थे। इतनी पुरानी विरासत आज वहाँ टाइगर रिजर्व के रूप में या गांगेय डॉल्फिन रिजर्व क्षेत्र के रूप में कहीं न कहीं वो सारी परंपराएं कायम है। और एक से एक साहित्यकार जिनकी चर्चा मैं कर रहा था कि दिनकर जैसे कवि हुए इसी बेगूसराय के अंदर। उस बेगूसराय में भी कांवर झील है, जहाँ विभिन्न तरह के पक्षी, साइबेरियन पक्षी आते हैं और उनका प्रवास होता है। तो ये धरती है जहाँ सभी जीवों के लिए विकसित होने का मौका है, न सिर्फ मनुष्य बल्कि हमारी जो पूरी चेतना की बात जब हम करें कि राधा कृष्णन जी जो बात करते थे चेतनावाद का, तो यहाँ ऐसे ऐसे अरण्य हैं, जंगल हैं, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भी शिक्षा का अलग जगह आने के लिए, किसानों को के हक के लड़ने के लिए बापू ने अपनी कर्मभूमि उसे बनाया। तो ये अनोखा बिहार है जहाँ गया में बुद्ध को इनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्त हुआ और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आकर के मंदिरों का निर्माण किए हैं। थाईलैंड है, चीन है, जापान है, बर्मा है, तिब्बत है, उन सारे देशों के मंदिर यहाँ बने हुए हैं। वैशाली और राजगीर में वर्ल्ड पीस पैगोडा का निर्माण किया गया है।
जो पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है। सत्य, अहिंसा, शांति का मार्ग आज से नहीं, सम्राट अशोक के समय से लेकर महात्मा गांधी के समय तक, और आज भी कहीं न कहीं पूरी हिंसा के दौर में भी अंत में लोग यहीं आकर पहुंचते हैं। और जो अहिंसा का मार्ग है, जिसको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों ने भी स्वीकार किया था, तो जो अल्टीमेट नॉलेज है उसका केंद्र हमारा बिहार रहा है। और इस बिहार से सीखने की ज़रूरत है, और ख़ासकर बिहार वासियों को सीखने की ज़रूरत है कि हम यहाँ के वातावरण को बेहतर बनाएं, ताकि हमारे नौनिहाल, हमारे प्रतिभावान बच्चे जिन्हें बाहर जाना पड़ता है अन्य राज्यों में, यहाँ के पसीने की कमाई, यहाँ के गार्जियन बच्चों के लिए जाकर खर्च करते हैं, तो हम एक संकल्प ले आज के दिन कि कुछ ऐसा वातावरण यहाँ निर्मित करें जहाँ हमारे नौनिहालों का भविष्य संवारा जाए। शिक्षक भी यहाँ के बाहर जाते हैं, बच्चे भी बाहर जाते हैं। आखिर इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी हमारे नीति नियंता हैं, हमारे राज्य को विकसित करने के लिए यहाँ आनंद कुमार जैसे लोग हुए हैं जो सुपर 30 का निर्माण किए हैं, और उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि किस तरह से मेहनत करके और त्याग की बदौलत गुरु शिष्य की जो वास्तविक परंपरा, जो शिष्यों को जीविका के लिए नहीं, जीवन की चुनौतियों को का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं, वास्तविक शिक्षा का जो अर्थ है। तो ऐसे ऐसे लोग, अन्य और लोगों की ज़रूरत है जो यहाँ आचार्य कुल का निर्माण करें और गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करें, और बिहार की जो खोई हुई गरिमा है, जो हम राज्य गीत में भी गाते हैं कि खोएगा लौटेगा तेरा स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। तो बिहार के सपूतों को जागने की ज़रूरत है, संकल्पित होने की ज़रूरत है कि हम पुरानी गरिमा को, जो ज्ञान का केंद्र, जो पुराना विश्वविद्यालय, जो आर्यभट्ट, सम्राट अशोक, शेरशाह सूरी जैसे लोगों, चाणक्य, चंद्रगुप्त, इनकी, आर्यभट्ट जिनका पूर्व में भी मैं जिक्र किया, तो इन सारे लोगों से प्रेरित होकर और बिहार की गरिमा को पुनः वापस लाएं, इसके लिए वातावरण का निर्माण करें, संकल्पित हों, प्रेरित हों। आज 110 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं काफ़ी उत्साह की अनुभूति कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरी जो भावनाएं हैं आप सबों तक पहुँचें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संकल्पित हों। और अगर नए बिहार के निर्माण में कुछ आचार्य कुल के लिए लोग तैयार होते हैं और बिहार की खोई हुई गरिमा को प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं, तो मैं आज अपने इस प्रयास को सार्थक समझूंगा। धन्यवाद।